हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि टू मेटेलिक प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। हमारे पास में दो मेटेलिक प्लेट हैं, एक दूसरे के पैरेलल में रखी हुई हैं और इनके इनर साइड्स प्लेट पर चार्ज डेंसिटी 1.77 10⁻⁻11 की है, जो कि अपोजिट नेचर है। मतलब इस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है। और चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। 1.77 10⁻⁻11 की है। अब बच्चों, आपको इसमें दो कंडीशन है कि एक बिटवीन इन प्लेट के बीचों बीच पता करनी है कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी और प्लेट के बाहर पता करनी है। तो पहले हम बीच में पता करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें पॉजिटिवली चार्ज के लिए एक बात करनी है और निगेटिवली चार्ज के लिए बात करनी है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में जो होती है वो प्लस से दूर की तरफ होती है। तो यानी कि इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 आपके राइट हैंड साइड में हो जाएगी। अब इसके बाद आपका नेगेटिव चार्ज के कारण, तो नेगेटिव की तरफ ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे E2 जो होगा वो भी आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये दोनों E के ही बराबर है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है। तो टोटल हमारे पास 2E के इक्विवेलेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कारण जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है। सिग्मा आपका 1.77 10⁻⁻11 होता है और एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 होता है। अब ये आपका 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 10⁻12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 10 बचेगा अपॉन में 5। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम की बीचों बीच में आ जाएगी। अब सेकेंड वाला पार्ट में कहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट के बाहर पता करनी है। तो बाहर आपके दो डायरेक्शन है, एक यहाँ पे इधर इस साइड हो सकता है बाहर, या इस साइड बाहर हो सकता है। तो इसको पता करते हैं। मान लीजिए इस साइड हम पता करते हैं, तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर जाएगी और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ आएगी। ठीक, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में थी, इसलिए दोनों ऐड हो गई। तो इनकी वैल्यू अगर हमने रखी E माइनस E, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी आउटसाइड द प्लेट। तो ये हमारा आर्टिकल भी है और इसी आर्टिकल पर एक न्यूमेरिकल हमारे पास में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको जो है वो दे रखी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, 10 × 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर। अब ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर, R आपका 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाने के लिए -2 मीटर कर लें, दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो फॉर्मूला होता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई लैम्डा बाई R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से, ठीक है, दूरी पर, कुछ R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको देखिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 10 × 10⁻⁻8 और डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻2। अब ये 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹।
इसीलिए इसको करा था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि ये 4 बन जाए और इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 आ जाए, ताकि हमको सॉल्विंग ना करनी पड़े। बाकी 10 × 10 की पावर -8 और ये +2। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके 9 × देखिए ये 9 और एक 10, 2 12 में से 8 गया तो 10 की पावर 4। इतना न्यूटन पर कूलाम आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। एक पैरेलल प्लेट वाला टॉपिक क्लियर हो गया और एक सिंगल लेंथ ऑफ वायर वाला टॉपिक क्लियर हो गया। वीडियो कैसी लगी है बेटा कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, m.p, ठीक है, 2120 प्रशांत कुमार के नाम से, ठीक है। आप वीडियो सेव भी कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब करके आने वाले क्वेश्चंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, गुड बाय।